हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबो इन्वेंटर। हम इस सीरीज के थर्ड लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एलईडी में पीडब्ल्यूएम को कैसे यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, राइट। और हम ये भी इसमें जानेंगे कि फॉर लूप को कैसे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपकी एलईडी होती है वो एज अ डिजिटल और एज अ एनालॉग दोनों में वर्क करती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो फैन होता है, फैन को अगर हम स्विच से ऑन ऑफ करते हैं तो वो डिजिटल होता है, और जब फैन को हम रेगुलेटर से घुमा के उसको ऑपरेट करते हैं तो वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। वैसा ही कुछ एलईडी के भी केस में होता है, वैसे ही कुछ मोटर्स के भी केस में होता है। जो भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं जो आउटपुट का वर्क कर रही है, उसमें आप पीडब्ल्यूएम लगाकर आप उसके जो जो भी उसकी स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात की है कि जो पीडब्ल्यूएम पिंस होती है वो कहाँ कहाँ आती है ऑर्डिनो में, ठीक, राइट। तो जो पीडब्ल्यूएम पिंस होती है वो ऑर्डिनो में 3, 5, 6, 9, 10, 11, ये सारे डिजिटल पिंस पे पीडब्ल्यूएम वर्क करता है। मैं वापस से बता देता हूँ, 3, 5, 6, 9, 10, 11, ये जितने भी पिंस हैं इन सब पे पीडब्ल्यूएम वर्क करता है। इन सारे पिंस के आगे आप देखेंगे तो एनालॉग सिग्नल बना हुआ है। तो वो जो एनालॉग सिग्नल बना हुआ है, मैं आपको इसमें हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। वो जो एनालॉग सिग्नल बना हुआ है उससे आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आप सिग्नल देख पा रहे हैं, ये जो सिग्नल्स हैं, ये ऐसा एनालॉग सिग्नल, ये सारे जिस जिस पिन पे ये एनालॉग सिग्नल है आप उस पिन पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर सकते हैं एलईडी को, ठीक है। तो बाकी चीजें जो है इसमें, ये एलईडी है, ओके, ये एलईडी है, ये आपका 220 ओम का रजिस्टर है। एलईडी एक पिन ग्राउंड की हुई है और दूसरा पिन 6 पिन पे लगाया गया है, ठीक है। तो जो भी है इसकी कोडिंग का पार्ट है, हम इसकी कोडिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। कनेक्शन आप समझ गए होंगे और वर्किंग भी आप समझ जाओगे। जैसे हम क्या करेंगे, इसकी जो इंटेंसिटी है ना, जो लाइट जलने का ग्लोनेस है, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है। तो मैं पहले आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि नॉर्मली एलईडी को कैसे हम कम ज्यादा करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीडब्ल्यूएम। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको फॉर लूप की मदद से हम कैसे करते हैं, राइट। तो ये मैं आपका दिखा आ जाता हूँ अब मैं कोडिंग पे। तो देखिए, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, मैं लास्ट दो टॉपिक से आपको यही बता रहा हूँ कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप में क्या क्या करना है। तो जैसे मैंने वॉइड सेटअप लिखा, ठीक है। आपको इसमें पता है पिन मोड लिखना है, तो आप पिन मोड लिखोगे। अभी हमने 6 पे लगाया था, 6 कर देते हैं, आउटपुट ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वॉइड लूप में। अब अगर हमें वॉइड लूप में डायरेक्ट चलाना है एलईडी को, तो हम नॉर्मली इसमें पहले हम डिजिटल राइट लिखते थे क्योंकि हमें डिजिटल चलाना होता था। अभी हम पीडब्ल्यूएम के थ्रू चलाना है तो हम एनालॉग लिखेंगे। तो एनालॉग राइट, सॉरी, एनालॉग राइट 6, हमें जितनी हमें जितनी भी इंटेंसिटी से चलाना है उतनी वैल्यू देंगे। मैक्सिमम हम दे सकते हैं, मैं इसके बाहर लिख देता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है। मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 255, ठीक है। मतलब मिनिमम आप 0 दे सकते हैं और मैक्सिमम 255 वैल्यू दे सकते हैं। इससे ज्यादा भी देंगे तो भी 255 का काम करेगा, और इससे कम देंगे तो भी 0 का ही काम करेगा। मतलब उसमें फिर वो एलईडी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 255 की जगह 500, 300, 400 भी दे रहे हैं तो भी वो 255 ही वर्क करेगा, उससे ज्यादा की उसमें लाइट और का जो भी इंटेंसिटी है वो नहीं डिफेक्ट होगा। तो मैं इसमें जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे कर दिया 255, तो जो एलईडी है आपका, वो जो भी नॉर्मल था लाइट उसमें पावर देने पे जो जल रहा था उतना ही पावर से जलेगा। जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो एलईडी है उसका वर्किंग अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये जो वैल्यू है, आपको बार बार वैल्यू बदलना पड़ रहा है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने 255 है, इसको मैं अगर 200 कर रहा हूँ तो मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, ये वैल्यू को बदलना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू है ये फॉर लूप की मदद से मैं चेंज कर सकता हूँ। ये जो यहाँ पे वैल्यू है इसको मैं फॉर लूप की मदद से
चेंज कर सकता हूँ। तो मैं वही स्टार्ट करता हूँ बताना आपको। जैसे मान लिया मैंने इसमें लिख दिया फॉर लूप है। अब एक हमें वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो हमें इस लूप में अलग अलग इंक्रीमेंट करके वैल्यू दे। तो मैं लिखा इंट आई, 0 से चलेगा, ठीक है। आई कहां तक जाएगा आपका, आई इक्वल टू 255, क्योंकि इसके आगे की आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 255 से ऊपर भी जाएगा तो आपको कोई मतलब नहीं है, तो हमने 255 को ही लूप में चलाया। मतलब क्या, जो आपकी आई की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और 255 तक जाएगी। कितने के इंक्रीमेंट से, तो 1 के इंक्रीमेंट से। तो या तो आप आई प्लस प्लस लिख सकते हैं, या तो आप आई प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन सेम होती है, जैसे आई प्लस इक्वल्स टू 1 या आई प्लस प्लस, दोनों सेम है। तो आप जैसा मन हो वैसा लिख लें। तो हम ये आई प्लस प्लस कर दिए, ठीक है। क्या करेगा, अभी ये जो आई है आपका वो 0 से स्टार्ट होगा, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, क्योंकि ये फॉर लूप में चल रहा है। तो कंटिन्यूअस वैल्यू चेंज होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक 255 नहीं होता है, ठीक है। जैसे 255 होगा तो ये फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। अब ये फॉर लूप से बाहर जाएगा तो ये वॉइड लूप है, तो फिर से इस लूप के अंदर आएगा, फिर से 0 से होगा 255 तक, ठीक है। तो ये लूप में है तो कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब देखिए, जो आपने क्या किया, 0 से 255 तो आई की वैल्यू आपने चेंज करा है, पर अभी हमने उस वैल्यू को कहीं प्रिंट नहीं करा है। तो उस वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो एनालॉग राइट, मुझे इसी के अंदर वो वैल्यू चाहिए 6, आई। मैंने आई को यहां डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो जब जब आई की वैल्यू ये इंक्रीज होगी, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, ऐसा करता करता वो कहां तक जाएगा, 255 तक जाएगा। क्योंकि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो बता रहा है कि 255 तक जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप में 3 पार्ट होता है, सॉरी, फॉर लूप में 4 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट होता है इंक्रीमेंट, फोर्थ पार्ट होता है स्टेटमेंट, और फिफ्थ पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो फॉर लूप में एक चीज आप इसको आपके कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो प्रोसेस होता है फॉर लूप चलने का वो कुछ ऐसा होता है कि पहला इनिशियलाइजेशन चलता है, दूसरा कंडीशन चलता है, तीसरा स्टेटमेंट चलता है, देन आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चलता है, ठीक है। तो ऐसा ही प्रोसेस फॉर लूप में होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि पहले इंक्रीमेंट फिर कंडीशन फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऐसा नहीं होता है। पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर स्टेटमेंट चलेगा अंदर का, और स्टेटमेंट के चलने के बाद फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, राइट। तो हम ये अच्छे से समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो इसमें आपने कैसे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगा, तो फिर 1 होगी, तो ऐसा करके जो एलईडी है वो आपका 0 से 255 तक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो 0 से 255 इंक्रीमेंट होने में हमें एलईडी में अच्छे से शो हो, इसलिए हम डिले लगाते हैं। आप डिले 50, 100 टू 200, 300 जितना चाहे उतना रख सकते हैं। मेरे हिसाब से कम रखिएगा तो आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी 100 डिले रख दिया, तो क्या होगा, हर एक वैल्यू को चेंज होने में, जैसे मान लिया 0 से 1 होने में, 1 से 2 होने में इतने सेकंड का डिले होगा। तो जो ये डिले होगा ना, तो इससे आपको एलईडी में इंक्रीमेंट दिखेगा कि पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसा इंक्रीमेंट दिखेगा। मैं आपके इधर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको वर्किंग वीडियो दिखा रहा हूँ, जो वीडियो आपको एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी कि एलईडी जो है आपका कैसा ग्लो हो रहा है, ठीक है। जो एलईडी है जो आपका, वो 0 से मैक्सिमम कैसे जा रहा है, और मैक्सिमम से भी हम 0 भी करेंगे, जैसे सब टॉप से हम बॉटम पे आएंगे, ठीक। तो इसमें मैंने जो आपको समझाया वो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इतने डिले के बीच में 0 और 1, जैसे जैसे 1 2 3 होगा तो उनके जो बीच का टाइम है इतने डिले में आपको एनालॉग राइट पे दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे हमने मान लिया अभी हमने 0 से 255 किया था, ठीक है। तो हमने 0 से 255 किया था, तो अब क्या करेंगे हम, ये 255 से 0 करेंगे, तो क्या होगा, जो आपकी कम से ज्यादा जा रही थी, ठीक है, तो अब ज्यादा से भी कम धीरे 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 आएगा, ठीक है। ये आप खुद से भी ट्राई कर लेना एक बार, मेरे लिखने से पहले आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार ट्राई करना कि हम इसको मैक्सिमम टू मिनिमम कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको कोड तो लिख ही देता हूँ। इंट i इज इक्वल टू 255, मतलब मुझे 255 से आना है, ठीक है। i स्मॉलर देन 0,
ठीक है, आई माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि मुझे 255 से कम करते 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 कहां तक जाना है, इस कंडीशन पे जाना है, जीरो तक जाना है, ठीक है, इसलिए हमने माइनस माइनस किया। अब हम उसके बाद लिखेंगे एनालॉग राइट 6 ब्रैकेट आई, ठीक है, उसके बाद हम डिले उतना ही डिले देंगे। आप चाहो तो डिले बदल बदल के भी देख सकते हो दोनों में, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डिले दे दिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो 0 से 255 गया था, जैसे ही इस फॉर लूप से बाहर आएगा तो फिर इस फॉर लूप में क्या होगा, आई की वैल्यू 255 से 0 तक जाएगी, हर बार एक डिक्रीमेंट होते होते, क्योंकि यहां हमने माइनस माइनस लिखा है, मतलब डिक्रीमेंट होगा एक एक वैल्यू का, मतलब पहले 255, 254, 253, 252, 251, ऐसा नीचे नीचे इंक्रीमेंट जाएगा। तो आपके ये दोनों, ये जो पूरा कोड है, इस पूरे कोड का जो वीडियो है आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसा वर्किंग हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और था, जैसे मान लिया अभी मैंने यहाँ पे माइनस माइनस बताया, पर आप यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर लूप अच्छे से समझा दिया है कि कैसे पीडब्ल्यूएम से आप एलईडी को ग्लो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ अभी कुछ दिनों में मेरे एक वीडियोस आने वाली है, सीरीज आने वाली है अपने सी पर, तो उस सी में मैं इस फॉर लूप को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वो सीरीज भी देखना हो तो आप देख सकते हैं, कुछ दिन में वो आ जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आईआर सेंसर पे काम करेंगे, जिसको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बोलते हैं। उससे हम स्टार्टिंग से सीखेंगे कि आईआर से वैल्यूज कैसे लेते हैं, कैसे हम सीरियल मॉनिटर करते हैं, कैसे हम वैल्यू को कंडीशन में लगाते हैं, इफ एल्स के कंडीशन में, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हमारे फोर्थ लेक्चर में आएगा। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।